नमस्ते। आज हम निकल रहे हैं एक बहुत ही तेज लेकिन दिलचस्प सफर पर, अपने घर यानी पृथ्वी ग्रह के सफर पर। कुछ ही मिनटों में हम इसकी अरबों साल पुरानी कहानी से लेकर आज की कनेक्टेड दुनिया तक की झलक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी एक ऐसे नंबर से शुरू होती है जिसे सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। 4.5 अरब साल। जी हाँ, यही हमारे ग्रह पृथ्वी की उम्र है। सोचिए, इतने लंबे समय के कैनवस पर हम इंसानों की पूरी कहानी तो बस एक पलक झपकने जितनी है। तो इतने पुराने घर की सबसे पहली पहचान क्या है? अंतरिक्ष की इस विशाल खाली जगह में ये आखिर है क्या? कैसा दिखता है और इसकी जगह कहाँ है? अच्छा, अक्सर हम सोचते हैं कि पृथ्वी एकदम गोल है ना? पर मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं है। अपनी धुरी पर घूमने की वजह से ये ध्रुवों पर यानी ऊपर और नीचे थोड़ी सी चपटी है, और अगर इसका एक चक्कर लगाना हो तो 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा चलना पड़ेगा। ये हमारे घर के साइज का बस एक छोटा सा अंदाजा है। तो इस विशाल गेंद की सतह पर आखिर है क्या? चलिए अब जूम इन करते हैं और इसके नीले और हरे रंग के राज को समझते हैं जो इसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे खास बनाते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो इसे ब्लू मार्बल या नीला ग्रह कहते हैं। और क्यों कहते हैं? इसका जवाब इस आंकड़े में छिपा है। हमारी दुनिया का 71% हिस्सा पानी ही पानी है और सिर्फ 29% जमीन, और यही पानी यहाँ जिंदगी की वजह है। अब बात करते हैं उस 29% जमीन की। ये जमीन 7 बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है जिन्हें हम महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। एक तरफ है एशिया, जो इतना बड़ा है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यहीं रहती है, और दूसरी तरफ है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और बाकी का जो 71% पानी है वो कहाँ है? वो फैला है 5 विशाल महासागरों में। इनमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। ये अकेले ही पृथ्वी के 1/3 हिस्से को ढकता है, जबकि आर्कटिक सबसे छोटा और सबसे बर्फीला है। हमने जमीन देख ली, पानी देख लिया, पर इस जमीन और पानी पर रहता कौन है? अब कहानी का फोकस आता है पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली निवासियों पर, हम इंसानों पर। आज की तारीख में इस ग्रह पर 8.1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर हम सिर्फ 200 साल पीछे चले जाएं तो आज की आबादी का 8वां हिस्सा भी नहीं था। मतलब हम एक बहुत बड़ा ग्लोबल परिवार हैं जो हजारों संस्कृतियों में फैला हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, जिस देश में सबसे ज्यादा लोग हैं यानी भारत, वो साइज में सबसे बड़ा नहीं है, और जो देश साइज में सबसे बड़ा है रूस, वहां आबादी उतनी नहीं है। ये दिखाता है कि दुनिया में लोग कितने अलग अलग तरीकों से बसे हुए हैं। तो सवाल ये है कि इतने सारे लोग इतने बड़े ग्रह पर आपस में तालमेल कैसे बिठाते हैं? चलिए अब उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो हमें एक साथ जोड़ते हैं: भाषा, पैसा और बड़े बड़े संगठन। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया में करीब करीब 7,000 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। 7,000! ये इंसानी सोच और संस्कृति की जबरदस्त डाइवर्सिटी को दिखाता है। हर भाषा दुनिया को देखने का एक अलग चश्मा है। अब अगर पैसे की बात करें तो दुनिया की इकोनॉमी पर कुछ बड़े देशों का दबदबा है: अमेरिका, चीन, भारत, जापान और जर्मनी। ये वो 5 देश हैं जो ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस की गाड़ी को खींचते हैं। और इस पूरी ग्लोबल मशीनरी को ठीक से चलाने के लिए कुछ नियम और संगठन भी तो चाहिए, है ना? यहीं पर आते हैं यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े बड़े नाम। इनका मकसद है देशों को एक साथ लाना ताकि शांति, सेहत और तरक्की बनी रहे। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स देखेंगे जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर दिखाते हैं कि हमारी दुनिया असल में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। हमारा वजूद एक बहुत ही सिंपल से फैक्ट पर टिका है: हम सूरज से तीसरे नंबर के ग्रह हैं। मतलब हम गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, न बहुत ज्यादा गर्म न बहुत ज्यादा ठंडा। बिल्कुल सही, जहां पानी लिक्विड रह सकता है और जिंदगी पनप सकती है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है। हम सब सोचते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है ना? पर सच तो ये है कि हमारी आधी से ज्यादा ऑक्सीजन समंदर से आती है। समंदर में रहने वाले छोटे छोटे जीव बनाते हैं। ये दिखाता है कि हमारे महासागर कितने जरूरी हैं।
हमारी दुनिया एक पल के लिए भी नहीं रुकती। सोचिए, हर दिन, हर एक दिन करीब 3,80,000 नए लोग इस ग्रह पर आते हैं। ये जिंदगी का वो पहिया है जो हमेशा चलता रहता है और हमारे ग्रह को लगातार बदलता रहता है। ये बात आज के जमाने पर बिल्कुल सटीक बैठती है। टेक्नोलॉजी, खासकर इंटरनेट ने सही में पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज यानी एक वैश्विक गांव बना दिया है। अब दूरियां बस एक क्लिक की रह गई हैं। तो ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस ग्लोबल विलेज में, जहां सब कुछ और सब कोई एक दूसरे से जुड़ा है, एक व्यक्ति के तौर पर हमारी भूमिका क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।